हेलो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं वो सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। जैसे कि मान लो हमने ब्याज लिखना है, साधारण ब्याज, इसका फार्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हमारा मूलधन कितना है, 1500 रुपये। तो इसकी दर कितनी है, 5%। तो हम 5 लिख देंगे। समय कितना है, 3 वर्ष, गुना 3 कर देंगे तो बटाई हमारा 100 आ जाएगा। अब हम 2 जीरो से 2 से काट देंगे। अब हम 15, 5 और 3 को गुना कर देंगे। 15 गुणा 5 गुणा 3, 15 5 है 75, 75 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिए 15, 7 दिए 21 और 1 22। तो हमारा जो ब्याज है वो जो 225 रुपये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 225 रुपये। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। एक महिला 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपये का निवेश करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि वार्षिक उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे साधारण जो दर है वो कितनी है, 7/2। तो इसकी टोटल बनती है, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5। ये जो वार्षिक दर है, लिखा है वार्षिक दर, मतलब 1 साल के लिए 7.5% है। तो अब हमने 4 साल का जो राशि है पता करनी है। अब हम इसको 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 7 5 4 5 20, 2 7 चौका 28 और 3, 1 दशमलव लगा देंगे और उसको हटा देंगे तो हमें कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, 30%। अब जो मूलधन होता है वो कितना होता है, 100%। अब इसमें हमने पता करना है मिश्रधन। ठीक है, 100% होता है मूलधन और जो ब्याज जोड़ के कितना क्या हो जाता है, मिश्रधन। ब्याज और मूलधन मिश्रधन हो गया। तो टोटल कितना हो गया जो हमें ब्याज मिलेगा बैंक में से, 130%। अब मूलधन कितना है, 85,000 रुपये, 85,000 रुपये। अब मिलेगा कितना, 130/100। 1 जीरो इधर से काट देंगे, 1 जीरो इधर से काट देंगे। अब हम 85 को 13 से गुणा करेंगे। अब हम 85 को गुणा करेंगे 13 से, कितना आ गया, 5 तिये 15, 8 तिये 24, 1 25, 5 1 8, 10 5 10 और 1 11।
2 जीरो बची थी तो वो लगा देंगे। तो 1,10,500 हमारा आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में है। तो टोटल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 4 वर्ष बाद उसको साधारण राशि जो राशि प्राप्त होगी 1,10,500, जो आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 10,000 रुपये के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? जब हम ब्याज पता करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हम जब ब्याज निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है। अब हमारा मूलधन कितना है? 10,000। तो दर कितना है? 16%। तो समय कितना है? 3 महीने। अब हम 3 महीनों के 3 नहीं लिखेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है? 3/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बटे 12। 3 है ना, 3 मंथ है तो 3/12 हो जाएगा। अब हम इसको 2 जीरो से काट देंगे। तो काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, चौकी चौकी 16। तो यहाँ पे 2 जीरो बची है तो बराबर कितना आ जाएगा? 400। तो जो ऑप्शन में है 400, ब्याज पूछा है तो ये ब्याज हमारा 400 आ जाएगा। राइट आंसर 400 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर पर 1,300 रुपये की राशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपये प्राप्त होगा? अब हमने क्या पता करना है? दर। तो 10 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 650 रुपये। याद रखिएगा, जो ब्याज होता है वार्षिक दर से वो बिल्कुल समान होता है। तो एक वर्ष में कितना ब्याज होगा? 650/10 निकाल देंगे तो ब्याज हमारा 65 रुपये हो जाएगा। अब दर निकालने के लिए हमें ब्याज को मूलधन से भाग देना पड़ता है। मूलधन कितना है? 1,300 रुपये। अब प्रतिशत निकालना है तो हमें इसको 100 से बांटना पड़ेगा। अब 100 को इंच काट देंगे। अब हम इसको भी इससे भाग देंगे, काट देंगे। 13 एकम 13, 13 5 65। तो हमारी जो ब्याज दर है वो कितनी आ गई? 5%। और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल सॉल्व करते हैं कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 725 रुपये और 5 वर्ष में 1,875 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो अब हमें दर पता करनी है कि दर क्या है। सबसे पहले जो होता है मूलधन 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो गया? 1,725 रुपये। और अगले 2 वर्ष में कितना हो गया? 1,875 रुपये। अब हम पता करेंगे कि 2 साल में जो ब्याज है कितना है। पहले हम क्या करेंगे? 1,875 में से 1,725 निकाल देंगे।
तो कितना आ गया 0.5 तो 2 वर्ष में जो ब्याज दर है वो कितना बढ़ गया 150 रुपये। अब हमें 2 साल का जो ब्याज बढ़ा है वो पता चल गया कि ये 150 रुपये है, तो 1 वर्ष में कितना हो गया 75 रुपये। अब हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया कि 75 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 75 गुणा 5 बराबर आ गया 5 5 25 5 7 35 375 रुपये। तो जो 3 साल का जो ब्याज है, टोटल 5 साल का जो ब्याज है वो 375 रुपये है। अब हमें पता करना है कि मूलधन कितना है। मूलधन कितना है जो 5 वर्ष में हो गया है, मूलधन हो गया है 1875 रुपये। ये मिश्रित धन है क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसमें से जो ब्याज है वो निकाल देंगे 375 रुपये 0.0515। तो मूलधन हमारा कितना आ गया 1500 रुपये। अब हमें दर पता करनी है, तो दर का फार्मूला क्या होता है ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो ब्याज कितना है 1 वर्ष का ब्याज लेंगे हम 75 रुपये बटा मूलधन कितना है 1500 रुपये गुणा 100। अब हम 2 जीरो को 2 जीरो से काट देंगे, 15 एकम 15 15 5 75। तो हमारी जो ब्याज दर है वो क्या है 5%। तो हमारा ऑप्शन में से है ऑप्शन डी 5%। तो आपका राइट आंसर ये है।